अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे हैं मेरा। मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रखे लाज बिन प्राण ना रखे। काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परलय होएगी बहुरी करे
जय 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 साईनाथा। पतित पावन कृपावंत, तुझा पदी ठेवितो माथा। आता भय वसुदेव, हे साईनाथ तुम्हारी सदा ही जय जयकार। तुम पतित पावन कृपावंत हो। तुम्हारे श्री चरणों में मैं अपना मस्तक रखता हूं। कृपया मुझे अभयत्व प्रदान करो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद, सद्गुरु श्री साईनाथ, साई तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। साई तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा तेरे। साई तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। साई तेरे रंग नहीं पहचान थी तेरी जरा भगवान हमें। नहीं पहचान थी तेरी जरा भगवान हमें। और अभिमान तो था ज्ञान का बड़ा ही हमें। और अभिमान तो था ज्ञान का बड़ा ही हमें। प्रेम से ऐसे बांधा बना के अपना की। कोई डोर हो बंधी, कोई डोर हो बंधी, पंछी पग में हो जैसे। कोई डोर हो बंधी, पंछी पग में हो जैसे।
हमें लगता है कि रहें, हमें लगता है कि रहें हम संग सदा तेरे साईं तेरे रंग में। दरस की आस में क्या क्या सितम उठाए हैं, दरस की आस में क्या क्या सितम उठाए हैं। नींद भी खोई चैन अपने हम गवाए हैं, नींद भी खोई चैन अपने हम गवाए हैं। तुमको पाया तो जीवन नया पाए हैं, जीने की राह मिल गई, जीने की राह मिल गई साईं हमें फिर से, जीने की राह मिल गई साईं हमें फिर से। हमें लगता है कि रहें, हमें लगता है कि रहें हम संग सदा तेरे साईं तेरे रंग में। अपनी सूरत तेरी सूरत से मेल खाती दिखी, अपनी सूरत तेरी सूरत से मेल खाती दिखी। मतलबी दुनिया से अलग दुनिया साईं तेरी दिखी, मतलबी दुनिया से अलग दुनिया साईं तेरी दिखी। हमको तुमसे मिलके जीवन में आशा है, जीने की राह मिल गई भरे आज फिर से दिल उमंग नई जैसे, भरे आज फिर से दिल में उमंग नई जैसे। हमें लगता है कि रहें, हमें लगता है कि रहें हम संग सदा तेरे 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 साईं तेरे रंग में, साईं तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे
हमें लगता है कि रहें, हमें लगता है कि रहें हम संग सदा तेरे, साईं तेरे रंग में, साईं तेरे रंग में, साईं तेरे रंग में। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, आलिंगन, अभिनंदन और नमन। श्री शिरडी साईं धाम पुतलीघर, वो पावन पवित्र स्थान जिसे बाबा ने कण कण में अपने साक्षात होने के चमत्कार दिखा करके सुदृढ़ किया है। चाहे वो इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो या सांकेतिक समाधि का निर्माण हो, गुरु स्थान में सूखे हुए नीम के पेड़ का फिर से हरा भरा होना हो या मस्जिद माई का निर्माण हो, ये स्थान, इसका निर्माण पग पग पर बाबा की असीम अनुमति और अनुकंपा से हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है कि यहां पर चमत्कार होते ही रहते हैं, बाबा के साक्षात होने का प्रमाण मिल जाता है। इस मंदिर की मूर्ति के बारे में एक धारणा है जिसको मैंने स्वयं महसूस किया है कि जब आप अपने मन में कोई संशय लेकर के, कोई प्रश्न लेकर के बाबा के प्रति कोई अनुरोध लेकर के इस मूर्ति की आंखों में आंखें डाल करके देखते हैं, और अगर बाबा की आंखें आपकी आंखों से मिल जाती है तो उस प्रश्न के प्रति, उस संशय के प्रति बाबा ने आपको आगे बढ़ने के लिए सिग्नल, संकेत दे दिया है, ऐसा मालूम पड़ता है। ऐसा होता है, जिन्होंने कभी महसूस किया हो वो इस बात के साक्षी हैं। पूरी तरह जागृत स्थान है ये शिरडी साईं धाम पुतलीघर। हम लोग अपना जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं कि अभी जल्दी क्या पड़ी है। भगवान के प्रति अनुराग हम कभी भी विकसित कर लेंगे। कथा सुनना, भजन गाना, कीर्तन करना, इसमें क्या जल्दी पड़ी है। अभी तो हम जवान हैं, ये सब तो बुढ़े लोगों के काम है, ऐसा माना जाता है। लेकिन सत्संग यानी सत्य के संग की
कोई उम्र नहीं होती। जब उम्र थोड़ी कटी हो और बहुत बाकी हो तभी सत्य का संग कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में हाथ मलने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। जब उम्र बहुत कट जाती है और बहुत थोड़ी सी बचती है तब सत्य का संग किया भी तो क्या किया। बचपन में सोचते हैं कि क्या जल्दी पड़ी है भजन करने की, जवानी के तो अपनी ही बहती धारा होती है, उसमें भगवान की महत्ता समझ में नहीं आती, अपने साईं की महत्ता समझ में नहीं आती। बुढ़ापे का इंतजार करते हैं और बुढ़ापा जब आता है तो सिर्फ एक ही प्रश्न मन में उठता है, जीवन से एक ही प्रश्न करते हैं कि तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी भर दिल को मनाते रहते हैं, तमन्नाएं जो हैं वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। रोज कुछ न कुछ दिल को मनाते रहते हैं। आज फिर दिल में एक तमन्ना की, आज फिर दिल में एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बासी मत हो, बासी फूल भगवान को भी नहीं चढ़ाए जाते। जब भगवान को चढ़ने लायक हो तो ताजे रहो। जब जिंदगी बहुत काटनी हो तब ताजे रहो, तब भगवान की शरण में आ जाओ। क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो सूरज में ऊर्जा भरती है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे सामने मुश्किलें खड़ी करती है और फिर उन्हीं मुश्किलों को दूर भी कर देती है। कोई तो शक्ति है जो पर्वत को पल भर में कंकड़ बना देती है और जो कंकड़ उसमें से टूट के गिरता है उसको पूजनीय बना देती है। कुछ तो है जो दिखता नहीं है
मगर है, जो समझ में नहीं आता लेकिन है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, आभास नहीं है, गंध नहीं है, जिसकी कोई आवाज नहीं है, लेकिन उसकी लाठी में आवाज के बिना चमत्कार होते हैं। ये शक्ति होती है। वो शक्ति कभी राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कभी लीलाधर कृष्ण बनकर, कभी नानक बनकर, कभी जीसस, कभी पैगंबर बनकर सामने आती है, तो कभी साईं का रूप लेकर के सामने आती है। रूप लेना उसकी मजबूरी है। हाड़ मांस के शरीर जो कि नश्वर होता है, उसको धारण करना उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि आप हाड़ मांस का शरीर धारण किए होते हैं। आप उसकी हस्ती को, उसके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे अगर वो ये रूप धारण करके आपके सामने नहीं आती है। वो शक्ति होती है जो हमारे अंदर सांसें भरती है, और उन सांसों की गिनती हमको नहीं पता कि कितनी है। किसी ने पूछा अपने सदगुरु से कि भगवान की शरण में जाने का समय, सबसे अच्छा समय कौन सा है? सदगुरु ने कहा कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी आखिरी सांस कौन सी होने वाली है, बस उसकी एक सांस पहले पहुंच जाना। शिष्य पूछता है कि गुरुवर, इस जिंदगी का क्या कोई भरोसा है? कौन सी सांस आखिरी होगी, किसको पता है? तो गुरु ने कहा, तो बस अगर इसका जवाब नहीं पता तो अभी चले जाओ, अभी ही समय है भगवान की शरण में जाने का। क्योंकि जिंदगी जो है वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो यही समय बिल्कुल सही है, साईं की शरण में आ जाओ। कल का इंतजार मत करो, कल का क्या, अगले लम्हे का इंतजार मत करो। सांस रुक जाएगी चलते चलते, 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 शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा,
रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मिट गई है हकीकत पुरानी, मिट गई है हकीकत पुरानी। जो आज हकीकत है वो मिट जानी है, ये तय बात है। सिकंदर भी एक जमाने में हकीकत था, सम्राट अशोक भी हकीकत थे, बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब जिन्होंने ये समझा कि वो सर्वशक्तिमान हैं, सब हकीकत थे। हकीकत बदलती है, ये तय बात है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज होगा वो कल नहीं होगा। इसलिए जिंदगी में अपने होने का अहम, उसका वहम मत पालो। मिट गई है हकीकत पुरानी, मिट गई है हकीकत पुरानी। चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो। बंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
भरोसा है इस जिंदगी का। फर्ज पूरा करो बंदगी का। कुछ लोग बंदगी ऐसे करते हैं जैसे फर्ज नहीं हो, वो कर्ज चुका रहे हैं। मंदिर आते हैं और ऐसे करते हैं जैसे खामखा आ गए हों, क्योंकि इंसान की फितरत होती है वो कर्ज हमेशा बेमन से चुकाता है। तो वो जब बाबा के मंदिर आता है, किसी भी मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बंदगी को, पूजा को, ईश्वर के अस्तित्व को मानने का जो काम है उसको फर्ज नहीं कर्ज मानते हैं। तो ये कर्ज नहीं है, ये फर्ज है, क्योंकि आप जानवर नहीं हैं, आप इंसान हैं। और इंसान का ये फर्ज है कि वो बंदगी करे। बहुत सारे हमारे सामने प्रलोभन आते हैं, विघ्न आते हैं, इच्छाएं होती हैं, बहाने मिल जाते हैं बंदगी ना करने के। लेकिन एक बार जो बंदा बंदगी करने को तैयार हो जाता है तो उसको ईश्वर स्वयं ढूंढते हुए आ जाते हैं। जैसे साईं आए थे, जैसे वो नौजवान लड़का, कोई 12-14 साल का लड़का, वो शिरडी गांव जिसका मूल नाम शिलधी था, वहां पर एक नीम के पेड़ के नीचे तपस्या में लीन नाना चौपदार की मां को पहली बार दिखा। उसके बाल लंबे थे, उसके कपड़े मैले कुचैले थे, लेकिन उसके चेहरे पर अदम्य ऊर्जा थी। ओज से उसका चेहरा दमक रहा था। शिरडी में वो लड़का कौतूहल का कारण बन गया, कौतूहल का विषय बन गया। कौन है, कहां से आया है? और वो था कि वो कभी किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता था। आ गए, आ गए। वो ऐसे ही संकेत देते हैं आने के कथा में। कहीं अचानक तस्वीर पे चढ़ी हुई माला अपने आप गिर जाती है किसी कथा में, कहीं अचानक भर दोपहरी सूरज की तपिश हो, बारिश आ जाती है। कहीं वातावरण बिल्कुल शांत हो, अचानक अंधड़ सा चलने लगता है। सब कुछ ठीक है, लेकिन खरखराहट आ गई। आ गए। एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छांव में। एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छांव में। होठों पर मुस्कान है झाले पाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में,
आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। है कौन कोई न जाने, कोई उसको ना पहचाने। है कौन कोई न जाने, कोई उसको ना पहचाने। चोला फकीर का पहना, देखो जग के दाता ने। चोला फकीर का पहना, देखो जग के दाता ने। जाने किससे बातें करे हवाओं में, जाने किससे बातें करे हवाओं में। ओ आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुण गाए। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, अल्लाहू अकबर अल्लाह, अल्लाहू अकबर अल्लाह। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुण गाए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। जाने किससे बातें करे हवाओं में, जाने किससे बातें करे हवाओं में। ओ आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। नजर उठा जिस देखे, उसका हर गम मिट जाए। वो नजर उठा जिस देखे, उसका हर गम मिट जाए। वो दे दे जिसे विभूति, उसे हर खुशी मिल जाए। वो दे दे जिसे विभूति, उसे हर खुशी मिल जाए।
वो नजर उठा जिसे देखे उसका गम मिट जाए। वो नजर उठा जिसे देखे। कांटे चुनकर फूल बिछाए राह में, वो कांटे चुनकर फूल बिछाए राह में। ओ आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। होठों पर मुस्कान छाले पाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। हो आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव